सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे जो मेरे मैं जिस पंथ में दीक्षित हूँ उस पंथ की मैं बात करूँगा। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में जो है 3 प्रमुख पंथ बताए गए हैं: शाक्त, कौल, शैव और ब्राह्मण। उसमें शाक्त जो है शक्ति महामाया के प्रतीक है, जो माँ भगवती के आराधक होते हैं वो शक्ति संप्रदाय से होते हैं। और जो तंत्र के जनक कहलाते सदाशिव शंभु महादेव वो शैव, जो शैव होते हैं वो शंकर के आराधक होते हैं। और जो वैष्णव होते हैं वो भगवान विष्णु के आराधक होते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु के आराधक जो है कंठी माला में तुलसी की माला धारण करते हैं। श्री महादेव सदाशिव शंभु महादेव के जो भी भक्त है वो रुद्राक्ष माला धारण करते। तो वही माँ भगवती जगदम्बा, माँ आदि पराशक्ति, जिनकी कंठी जो है वो किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है। वो चाहे अपने ऊपर है, वो तुलसी माला भी पहन सकते हैं, रुद्राक्ष माला भी पहन सकते हैं, वो अपने ऊपर रहते हैं। परंतु इन तीनों में जो है भेद कुछ नहीं है, समान भाव से है। परंतु जिस प्रकार हम आप सभी को पता है कि नर और नारी मिलकर ही एक तन निर्मित हुआ है, तो इसी प्रकार एक दक्षिण पंथ, एक वाम पंथ, 2 पंथ कहलाते हैं। दक्षिण पंथ में जो है जैसे कि मानव शरीर, उसका राइट हैंड साइड से पूजा होती है भगवती की। अगर आप दक्षिणाचार्य से कर्मकांड बाय पार्ट, कर्मकांड से अगर आप पूजन करते हो पांडित्य तरीके से, किसी पंडित को बुलाकर आप करवाते हो पूर्ण नियम सहित। दक्षिणाचार्य में नियम अनेक होते हैं, तो उसी नियमानुसार जो है जो चलता है उसको दक्षिणाचार्य से चलाना कहते हैं। और वामाचार्य में जो है लेफ्ट हैंड से पूजा होती है, राइट हैंड से नहीं होती, लेफ्ट हैंड से पूजा होती है। तो वामाचार्य में जो है माँ भगवती की विशेष सेवा करनी बताई गई है। वामाचार्य में जो है, पहले हम दक्षिणाचार्य की बात कर लेते हैं। दक्षिणाचार्य में लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली, मदिरा, अपवित्रता ये सब निषेध होता है। दुर्गंधता ये सब निषेध होता है। इसलिए दक्षिणाचार्य में श्री महादेव शंभु अथवा श्री नारायण की पूजा भी की जाती है दक्षिणाचार्य पद्धति से। और माँ दुर्गा की भी दक्षिणाचार्य पद्धति से पूजन की जाती है। दक्षिणाचार्य का अर्थ होता है जो राइट हैंड साइड, भगवान का राइट हैंड जो है वो दक्षिणाचार्य है, और वामाचार्य भगवान का लेफ्ट हैंड साइड। दक्षिणाचार्य में शुद्ध सात्विक भाव से भगवान की पूजा की जाती है, सात्विक अथवा राजसिक। वही वामाचार्य में तांत्रिक पूजा ज़्यादा होती है। इसलिए देवी महामाया की 10 महाविद्याएं जितनी भी है उन सभी की साधनाएं भी लेफ्ट हैंड से, जब गुरु दीक्षा होती है वामाचार्य में जब गुरु दीक्षा होती है तब गुरु दीक्षा के वक्त लेफ्ट हैंड से ही जो है गुरु मंत्र प्राप्त होता है, और लेफ्ट हैंड से ही पूजा का नियम स्टार्ट होता है वहाँ से। तो और यहाँ आ जाता है गृहस्थी में कि गृहस्थी लोग वामाचार में बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ वामा अर्थात आपकी अर्धांगिनी की सेवा तो पूजा पूर्ण नहीं होगी ही नहीं। आप कुंवारे हो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप शादीशुदा हो तो आपकी वामा ही आपके लिए जो है देवी समान हो जाती है, माता समान हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो माता समान है। अब ये भ्रम फैलाते लोग कि वामा हो गई तो माता समान ही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके साथ उनका जीवन चलने वाला है, आगे संतति चलने वाली है। तो इसलिए वो कुछ टाइम के लिए, जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने माँ भगवती का स्वरूप, साक्षात स्वरूप मानकर उनकी वामा की पूजा की थी, ठीक उसी प्रकार वाम पंथ में भी वामा की पूजा होती है। यहाँ नारी को सम्मान दिया जाता है। वाम पंथ में एक पुरुष भी हो ना, अगर वो वाम पंथ में दीक्षित हो जाए तो वो पुरुष नहीं कहलाता, वाम पंथ में वो स्त्री ही रहता है। जब माता की सखिया रहती है, माँ भगवती की जो सहचारिणियाँ रहती है, कैलाश को आने के पूर्व जो है माता के महल में जो एक भी पुरुष नहीं आता था, वो बाहर से ही नमस्कारों पर चला सिवाय उनके पिता के।
पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के नाते माँ पार्वती जो है भगवती के महल में जया विजया उनकी मुख्य सखियाँ थी। और रही बात उनकी सेविका, सभी सेविकाएँ और सैनिकों में भी सेविकाएँ ही थी। बिना और कैलाश पर जब माँ भगवती गई तब और कैलाश से पूर्व जो है वह महादेव के सिर्फ गण थे वहाँ, उसके उससे पूर्व कोई स्त्री ने कैलाश पर गई नहीं थी। तो इसलिए कैलाश पर्वत और माँ भगवती का महल जो है इन दोनों को समानता से रखा गया। यूँ मानो कि इस अर्थात दक्षिणाचार्य में पुरुष, वामाचार्य में स्त्री, इन दोनों की पूजा होती है। परम पुरुष कौन है? सदाशिव शंभु। और परम प्रकृति कौन है? माँ भगवती आदि पराशक्ति। तो इनकी आराधना इस तत्व में होती है। और दक्षिणाचार्य में वो सारे जो तामसिक पदार्थ है उसको निषेध कहा जाता है। वही वामाचार्य में जो निषेध है उससे भी स्वीकार किया जाता है। इसमें पंचमंकार से देवी की आराधना होती है। मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मत्स्य, इन पाँच जो है चीज़ों से माता की जो है साधना होती है। तो इसलिए दक्षिणाचार्य और वामाचार्य दोनों भी भगवान के रास्ते पर ही है, क्योंकि जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया उसने माँ भगवती ने स्वीकार किया। तो इसलिए जो दुनिया का नहीं, जो आपके काम का नहीं है, वो माँ भगवती के काम का है। अर्थात वो माँ भगवती स्वीकार करती है, आप नहीं। तो इसलिए यही भाव आ जाता है कि जो दुनिया ने अस्वीकार कर लिया जिसको, उसको माँ भगवती ने स्वीकार कर लिया। तो ऐसा वामाचार्य है। दोनों भी एक ही है, सिर्फ अलग अलग मत है, बाकी सब एक है। जय माता दी, हर हर महादेव। आगे का पॉइंट मैं ज़रूर बताऊंगा अगली वीडियो में। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।